हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा। तो जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्डिक साइकिल। अगर हम कार्डिक साइकिल की बात करें तो उसको हिंदी में कहते हैं हृदय चक्र। जैसे कि हमने एयर ली, तो जो एयर होती है वो हमारे नोज से होकर के हमारे विंड पाइप में जाती है और विंड पाइप से हमारे लंग्स में जाती है। जो लंग्स होती हैं वो हमारे ब्लड में O2 को मिला देती है। O2 यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। और जो ये आपको पता ही होगा कि जो हमारी बॉडी की जिसमें स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसका नाम क्या होता है, सेल्स। और जो सेल्स होता है वो ग्लूकोज के संग, ये जो है ना, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज के संग ऑक्सीजन को तोड़ती है। जब हम ग्लूकोज के संग ऑक्सीजन को तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड ATP। ATP क्या होता है, एक एनर्जी होता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो CO2 होता है एक हमारा इम्प्योर ब्लड होता है और उसको कौन कैरी करती है, हमारी वेंस कैरी करती है। और जो ये वेंस कैरी करके कहाँ पे लेके जाती है, ये एक सुपीरियर वेना कावा होता है हमारा और एक इन्फीरियर वेना कावा होता है। ये दोनों से होकर के हमारी राइट ओरिकल में जाती है। और जो राइट ओरिकल होता है वो वहाँ पे हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। और इसमें क्या होता है कि जब हमारा इम्प्योर ब्लड हमारा राइट ओरिकल में आता है, जब ये पूरा भर जाता है तो जो हमें ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है वो आपस में कॉन्ट्रैक्शन करती है। और कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद जो ब्लड होता है वो राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। और जब राइट वेंट्रिकल में जो हमारी वॉल्व होती है उसको बोलते हैं सेमी लूनार वॉल्व। जब ये हमारा बढ़ जाता है तो ये सेमी लूनार वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन करती है। जो ब्लड होता है हमारे कहाँ पे जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में वो ब्लड चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के बाद जो हमारा वो जो ब्लड होता है उसको कौन कैरी करता है, लंग्स। जो लंग्स होता है इसमें क्या, जो इम्प्योर ब्लड था इसमें CO2 होता, तो इसमें CO2 से वो क्या करते हैं, इसमें O2 मिला देती है। जब इसके अंदर वो O2 मिलाती है तब जाके जो ये ब्लड होता है वो कहाँ पे जाता है, लेफ्ट ओरिकल में। इसको कौन कैरी करता है, वो इसको कैरी करता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन इसको कैरी करती है और उसको लेफ्ट ओरिकल में लेके जाती है। जो हमारा लेफ्ट ओरिकल होता है जिसमें वॉल्व होती है उसको बोलते हैं हम बाइकस्फीड वॉल्व। और जब ये हमारा लेफ्ट ओरिकल भरेगा तो हमारी बाइकस्फीड वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन करेगी। देन जो हमारा जो ब्लड होगा वो हमारी ओटा के वॉल्व में आ जाएगा। जो हमारा ओटिक वॉल्व होता है ना, यहाँ पे जब ये पूरा भर जाता है तो इसमें जो ओटिक वॉल्व होता है ना, तो ये क्या करती है कि जो ये ब्लड को ना स्मॉलेस्ट जो आर्टरीज होती है ना उसमें ट्रांसफर कर देती है। और जो स्मॉलेस्ट आर्टरीज है वो साथ फिर से हमारे कहाँ पे चला जाता है, ऑर्गन्स में। मतलब जहाँ से वो हमारा ब्लड आया था तो वो पूरा पूरा वहीं पे चला जाता है। और जो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इसको पूरी प्रोसेस को होने में सिर्फ लगते हैं 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में जो हमारा हार्ट होता है ये पूरी की पूरी जो भी पूरा प्रोसेस होता है इसको वो कंप्लीट कर लेता है। और एक बात और हमें ध्यान देनी चाहिए कि जो ये जो इसको जो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो हमारा ये ब्लड सर्कुलेशन होता है इसके फादर किसको कहा जाता है, जो ब्लड सर्कुलेशन इसका जो फादर है वो कहा जाता है हमारा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को। तो हमें इतनी सी बात पता होनी चाहिए हमारे हार्ट के बारे में कि जो हमारा जो हार्ट की पूरी प्रोसेस होती है वो उसको होने में 0.8 सेकेंड लगते हैं। और जो ब्लड सर्कुलेशन के जो फादर है वो विलियम हार्वे को कहा जाता है, विलियम हार्वे को कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।